हेलो एवरीवन, हेलो ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू क्लासिक स्टडी। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। बेसिकली इसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं और आज हम फिलहाल एसएससी की तरफ से इसे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? तो पहली सीधी बात है, पहली एग्रीकल्चर और फार्मिंग refers to the cultivation of land to produce crops. Agriculture also includes horticulture, livestock, rearing and fishing. मीन्स ये जो डिफिनीशन है ये बहुत मेन करती है, ये पूरी एग्रीकल्चर की डिफिनीशन है। यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी। फिलहाल एग्रीकल्चर और फार्मिंग मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग रिफर्स to the cultivation of land to produce crops. Agriculture also include horticulture, livestock, rearing and fishing. मीन्स एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर हो या फिर फार्मिंग, दोनों एक ही चीज़ है लगभग। वो इस चीज़ को कहती है कि हम लैंड का प्रेपरेशन, लैंड को उसी के हिसाब से बनाते हैं और अपने अनुसार क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं। उसके बाद इसमें हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, गार्डनिंग भी होती है और जानवरों की देखभाल करने के बाद, जैसे आपने मुर्गी फार्म का नाम सुना होगा, गोट फार्म का नाम सुना होगा, ठीक इसी तरह। अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसकी। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया की फर्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स की Importance of agriculture. India is one of the largest agricultural country in the world. वो तो हम सभी को पता है कि भारत एक सबसे बड़े देशों में एक माना जाता है एग्रीकल्चर के मामले में। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। आदमियों की खेती बहुत ज़्यादा मेन व्यवसाय है या फिर नौकरी कह सकते हैं। मोर देन 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर। भारत की, अपने देश की 70 से ज़्यादा परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर ही डिफाइंड हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन विच प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन विच प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। मीन्स काफ़ी तरीके की क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कराते हैं जो कि फूड देता है हमको, अपने पीपल को और भारत की कंट्रियों को। मान लीजिए हम यहाँ खेती करते हैं, गांव में आदमी खेती करता है, मगर खेती वहाँ नहीं पहुँच सकती जहाँ शहर होते हैं। ठीक इसी तरह ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर की वजह से बहुत इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स पहुँचते हैं, जैसे रबर हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई। फिर बात करें क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। ड्यू टू वेरिंग वेदर कंडीशंस, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की वेदर कंडीशंस की वजह से सॉइल टाइप फार्मर ऑफ इंडिया ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। इसी तरीके से भारत के किसान अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो कराने में सक्षम हैं। द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फूड क्रॉप and cash crop. Food crop, example of food crop are wheat, rice, maize, millet and pulses. These crops are only used as staple diet of the people. मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो क्रॉप्स होती हैं इनका केवल एक मतलब होता है। मतलब क्या होता है कि फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मेनली हम बात करने वाले हैं फूड क्रॉप्स की। तो फूड क्रॉप्स एक, यहाँ पर ये जो फूड क्रॉप वाला टॉपिक है ये काफ़ी मेन टॉपिक है। बिल्कुल यहाँ हमें बिल्कुल जुड़ के रहना पड़ेगा। फूड क्रॉप मतलब एग्जांपल ऑफ फूड क्रॉप, वीट, राइस, यहाँ केवल एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए। मगर हम आपको बताने वाले हैं असल में फूड क्रॉप होती क्या है। फूड क्रॉप ऐसी क्रॉप्स जो हम ग्रो कराते हैं केवल अपने यूज़ के लिए, मतलब हम केवल खाते हैं उसे बेचते नहीं हैं। ठीक उसी क्रॉप को फूड क्रॉप कहते हैं। अब आते हैं कैश क्रॉप की बात पर। कैश क्रॉप की भी बात सुन लेनी चाहिए मेनली, और इसी चीज़ को, चलिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड
प्लीज़ कमेंट मी। अगले टॉपिक में समझेंगे कैश क्रॉप क्या होती है।